अस्सलाम वालेकुम। ऐसे साइंस एकेडमी में आज हम फिर नया वीडियो होमवर्क दिवाली की तातीलात का जमात शशुम मजमून तारीख का है ये होमवर्क। और अभी भी सबक नंबर 9 चल रहा और तारीख का है ये सबक। और आपने जो है ये तारीख के होमवर्क भी जो है करना है, क्योंकि इसके भी जो है होमवर्क के नंबर आते रहते हैं। तो ये जो वीडियो कर रही है आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। और उसमें से आप होमवर्क के ये सवालात करेंगे और लिख के लेके जाएंगे, तो इसमें आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये तारीख का होमवर्क है। सवाल है, दर्जैल माखज़ात की मादी, तहरीरी और ज़बानी माखज़ात में दर्जा बंदी कीजिए। तो पुराने ज़माने की जो तारीख़ है हमको इन माखज़ात से मिलती है, मादी, तहरीरी और ज़बानी माखज़ात। तांबे की तख्तियाँ, लोक कहानियाँ, मिट्टी के बर्तन और मन के सफ़रनामे, नज़मों के बंद, कतबों की तहरीर, पवाड़े, वैदिक अदब, स्तूप, सिक्के, भजन, मजहबी किताब। तो ये इनकी दर्जाबंदी करना है। तो ज़बानी माखज़ में जो है लोक कहानियाँ है, पवाड़े है, भजन है। ज़बानी यानी हम जिसको हम सुनते, लोक कहानियाँ जो हमारी नानी दादी और फूफू और ऐसे लोग जो है, दादा नाना, ऐसे लोग हमको जो कहानियाँ सुनाते, या किताबों से हमको जो कहानियाँ मिलती, किताब बोलेगी तहरीरी माखज़ आता, लेकिन जो बूढ़े लोग हमको कहानियाँ सुनाते और जो हम सुनते, ज़ईफ़ लोग जो बातें सुनाते, उनको उनके जो बातें रहती वो ज़बानी माखज़ में आती। तो लोक कहानियाँ, पवाड़े, भजन, ये जो है ज़बानी माखज़ आ गए। तहरीरी माखज़ में सफ़रनामे, नज़मों के बंद, वैदिक अदब, मजहबी किताब, ये तहरीरी माखज़ है। और मादी माखज़ यानी जो हम देख सकते, छू सकते, महसूस कर सकते, तांबे की तख्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, मन के कतबों के तहरीर, स्तूप और सिक्के, ये जो है मादी माखज़ है। तो इन तमाम की मदद से हमको तारीख़ की मालूमात मिलती है। पुरानी तारीख़, हमसे पहले की माजी की तारीख़, तारीख़ यानी माजी का हाल हमको, यानी माजी की मालूमात मिलना। उसके बाद का सवाल है, अब जो है अभी जो है काम है आपको जो ज़रूर करना है कि वीडियोस जो है आपको मिलते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब बार बार हर वीडियो में हमने ये लाजमी आपने काम करना है, जिसकी मदद से अगले वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद मिल जाती है। और हमारा जो टाइम शेयर करने में जा रहा है वो बच जाता है, और हमको अगले वीडियो की जो तैयारी करना है उसके लिए वक्त मिल जाता है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, अब वो अगला सवाल भी जो है हिस्सा नंबर 2 आपकी बाल भारती किताब का है और तारीख मजमून का ये और जमात शशुम का है। और ये तारीख 6/11/24 है और 4 शंबे का है। और जो है हम ये तारीख इसलिए बोल रहे हैं कि आप भी जिस दिन होमवर्क करें उस दिन की तारीख आप ज़रूर डाला कीजिए। तो इस तरह से तो ये 10 जदवल मुकम्मिल कीजिए। नंबर शुमार, महाजनपदों के नाम, मुकाम, राजधानी, अहम राजा के नाम। यानी ये क़दीम तारीख़ है, इससे पहले की तारीख़ है। जो आज हम आज़ादी के वक्त से पहले की तारीख़ है, उस वक्त जो हुकूमतें थी उसको महाजनपद कहते थे। तो ये 4 महाजनपद मशहूर हैं और वो कहाँ कहाँ उनकी रियासतें थी वो लिखने का है, उसकी रियासत की राजधानी का नाम लिखने का है और राजा का नाम लिखने का है। तो नंबर 1 है कौसिल। कौसिल जो है ये जो महाजनपद थी यानी रियासत थी, हिमालय के दामन में थी। और ये हिमालय का दामन उत्तर प्रदेश रियासत जो आज है, और उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। और उस वक्त जो 3 मशहूर शहर थे, श्रावस्ती, कशावती, साकेत, इस रियासत के मशहूर शहर थे। और उसके बाद है परसेनजीत, वर्धमान, महावीर और गौतम बुद्ध का हम असर था। यानी उस वक्त वर्धमान, महावीर और गौतम बुद्ध जो है ये भी जो है मजहबी रहनुमा थे, तो उनका हम असर था, उनसे मिलता था, बातचीत करता था, बैठता था उनके साथ। उसके बाद दूसरी रियासत है वत्स। ये इलाहाबाद के आसपास के इलाके में प्रयाग में है। और कौशमी तिजारती मरकज़ इसकी राजधानी है। और कौशमी का राजा उदयन गौतम बुद्ध का हम असर था। अब तीसरी रियासत है अवंती, मध्य प्रदेश के इलाका मालवा में। उज्जैनी अवंती की राजधानी थी। अवंती का राजा प्रद्युत वर्धमान, महावीर और गौतम बुद्ध का हम असर था। और चौथी रियासत है मगध में। बिहार के शहर पटना और गया के आसपास के इलाके और बंगाल के कुछ हिस्से
यहाँ तक इसकी रियासत थी। तो राजगीर इसकी राजधानी थी। राजा बिम्बसार था और उसने गौतम बुद्ध की शागिर्दी की। इसके दरबार में मशहूर तबीब जैविक था। और यहाँ पे जो है ये तारीख का होमवर्क ख़त्म होता है। अस्सलाम वालेकुम।